सियासी मुनाफे के लिए यूपी में अपराधियों में जाति ढूंढी जा रही है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है सुल्तानपुर लूटकांड के बाद, जहां डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी पहले जाति, फिर कार्रवाई और अब लूट के माल को सियासी मुद्दा बना रही है। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी, तो उन्हें बता दीजिए सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे। सही जांच होना चाहिए, उसकी सही जांच होना चाहिए। लेकिन जितना गया है उसका 10% भी नहीं है। पहले एनकाउंटर को लेकर सवाल, अपराधी की जाति को लेकर सवाल, और अब लूट के माल को लेकर सवाल। यूपी के सुल्तानपुर में अपराधियों ने सराफा कारोबारी की दुकान में मौका देखकर डकैती की और अब इस पूरे आपराधिक मामले में समाजवादी पार्टी राजनीति का मौका तलाश रही है। डकैती के आरोपी मंगेश यादव से संवेदना जताई जा रही है। अखिलेश यादव आरोपी का टाइटल देखकर यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जाति देखकर एनकाउंटर का आरोप लगा रहे हैं और अब डकैती के माल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस बार लूट के मामले को मुद्दा बनाया है। सोशल मीडिया पर सराफा कारोबारी का एक वीडियो पोस्ट कर पूछा है कि अगर सभी आरोपी पकड़े गए हैं तो फिर लूट का माल कहां है। जितना गया है उसका 10% भी नहीं है। जितना हमारे पास स्टॉक था, गोल्ड कुछ नहीं दिए, जो कि गोल्ड की जो है ज्यादा वैल्यू थी, कीमत था, लेकिन हम गोल्ड एक पैसा भी नहीं दिखाया कहीं से। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया तो उसको पहले बुलाया। वहीं अखिलेश यादव के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार की। समाजवादी पार्टी के संपर्क में अपराधियों को सरेंडर करवाने की नसीहत दे डाली। अखिलेश यादव जी हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे बदमाश अपराधी मंगेश यादव का बचाव किया जा सके। अब वो लूट के माल पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अभी अपराधी सारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ अपराधी अभी बाकी है। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी, तो उन्हें बता दीजिए सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे। पहले एनकाउंटर पर सवाल और अब लूट के माल पर अखिलेश यादव के आरोपों और समाजवादी पार्टी के स्टैंड ने यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल है कि अखिलेश इन आरोपों के जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं। अखिलेश लूट के माल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं तो चाचा शिवपाल यादव पहले ही पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा चुके हैं। एक तरफ अखिलेश यादव एंड टीम के आरोप हैं, कभी पुलिस की कार्रवाई तो कभी आरोपी की जाति के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ योगी की पुलिस है जो अपराध और अपराधियों के खिलाफ फौरी एक्शन लेते हुए हफ्ते भर के अंदर 1.5 करोड़ की डकैती का खुलासा कर रही है। लेकिन सवाल वही है कि अगर योगी सरकार यूपी को क्राइम फ्री स्टेट बनाने के लिए जरूरी एक्शन ले रही है तो आपराधिक मामलों में भी अखिलेश यादव और उनकी टीम आरोपों के जरिए सियासी हित क्यों साध रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश के बयान पर पलटवार किया है। पलटवार करते हुए कहा, यह एनकाउंटर फर्जी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि किसी भी एनकाउंटर में पर्यवेक्षण थानेदार से लेकर डीजीपी तक जांच करते हैं। पहले अधिकारियों की कमी होती थी, लेकिन अब अधिकारियों की कमी नहीं है। देखिए, होगा देश की बेटी थी, राष्ट्र का सम्मान उन्होंने विश्व पटल को बनाने का काम किया है। लेकिन अब राजनीति में ये आने का उन्होंने निर्णय कर लिया है, किसी भी दल में जाने का, तो उसमें तो उनकी अपनी स्वयं की इच्छा है, न तो किसी को रोक सकता है न तो कर सकता है। अब राजनीति में उन्होंने कांग्रेस में जाने का निर्णय कर लिया है, तो अब कांग्रेस की बेटी हो गई है, अब राष्ट्र की बेटी की वजह कांग्रेस की बेटी हो गई। और वही मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश के बयान पर निशाना साधा है और कहा है कि आज के दिन ये लोग जाति की राजनीति कर लोगों को बांटना चाहते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कहती है कि एक जाति के लोग अपनी संख्या से ज्यादा इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। झांसी दौरे पर पहुंचे मंत्री संजय निषाद, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी। हमने देखा कि 2015 में उनकी सरकार थी और मैं रेल ट्रैक आंदोलन किया था और
50-60 हज़ार लोगों के सामने एक भाई को गोली पुलिस ने मारी थी 302 का 800 मतलब यहाँ इटावा का लड़का था अखिलेश निषाद और हम लोगों को 302 का फर्जी मूल्य बनाया। तो तब इनको कहाँ था, तब क्यों नहीं हमारे साथ खड़े थे। आज के दिन में ये सब लोग जाति राजनीति करके लोगों को बांटना चाहते हैं, एक विशेष वर्ग को खुश करना चाहते हैं जाति।